जय श्री राम। जिस ग्रंथ में मंगलाचरण में 9 लोगों की वंदना की गई हो, वो ग्रंथ कितना अद्भुत होगा। सब 9 की गिनती है। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में मंगलाचरण में 9 लोगों की वंदना की। वाणी, विनायक, भवानी, शंकर 4, 5वें में गुरुदेव को, 6वें में कबीश्वर, 7वें में कपीश्वर मतलब हनुमान जी, और सीता मैया राम जी की वंदना की। 9 लोगों की सभा है महाराज। अब बीच में किसको बैठाया? बीच में गुरुदेव को बैठाया। 9 लोगों की वंदना। जिस ग्रंथ का शुभारंभ हो रहा हो उसमें कितना अद्भुत आनंद होगा, आप विचार करिए। इसलिए गोस्वामी जी ने लेखन कार्य भी प्रारंभ किया। कब? नौमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा नौमी भौम। इस चरित्र का प्रकाशन गोस्वामी जी ने अपने आप को लेखक नहीं माना। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ प्रकाशक हूं, और लेखक और प्रकाशक में अंतर होता है। लेखक क्या है भाई? आपने कोई पुस्तक लिखी और प्रकाशन कहीं दूसरे से जगह से करवा दिया, आपने छपवा दिया कहीं दूसरे जगह से, और लेखक का काम है लिखना। गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो केवल प्रकाशक हूं। तो भाई लिखा किसने? गोस्वामी जी कहते हैं रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमऊ शिवामन भाषा। रचि महेश, रचना करने वाले तो भगवान शंकर हैं। चरित्र प्रकाशा, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि एक पंक्ति है मानस में, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। एक बार जिसको मानस जी से प्रेम हो जाता है ना, श्री रामचरितमानस जी से जिसको भी प्रेम हो जाए वो कभी नहीं भूल सकता। एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसका मन लगा उसका कल्याण कर देता है। महाराज एक देश है फिजी देश, एक छोटा सा देश है। जब अंग्रेजों ने शासन किया वहां पर, तो जो लोग किसी काम के नहीं रहते थे उनको उठा ले जाते थे। तो बिहार के कुछ प्रांतों में अंग्रेज लोग उठाकर फिजी देश में ले गए। लेकिन जब लेकर जाने लगे उन मजदूरों को, तो भाई उनके पास सामान भी था। तो अंग्रेजों ने कहा देखो भाई बहुत सारा सामान आप नहीं ले जा सकते, 1-2 सामान आप ले जा सकते हो। तो मजदूरों ने क्या सोचा? मजदूरों ने सोचा कि उन्होंने किसका चयन किया? श्री रामचरितमानस का। श्री रामचरितमानस सोचे श्री रामचरितमानस को लेकर चलेंगे और वहां अध्ययन करेंगे। तो श्री रामचरितमानस को लेकर वो गए फिजी देश में। तो मजदूर जब काम करते थे, जब उनको समय मिलता था, सबको बुलाते थे, आओ भाई तुम आ जाओ। सब लोग बैठ के जो है क्या करते थे? श्री रामचरितमानस का अध्ययन करते थे, पाठ करते थे। और जब मानस जी का पाठ समाप्त हो जाता था, जो भी को करते थे, तो वो लोग बोलते थे बोलो रामायण मैया की जय। रामायण को मैया। और परिणाम ये हुआ फिजी देश में जो लोग मजदूर बनकर गए थे, श्री रामचरितमानस की ऐसी कृपा हुई, वो मजदूर बनकर गए थे। आज आप फिजी देश की स्थिति देखिए, वो शासन कर रहे हैं। आज भी वो लोग मानस का पाठ करते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमारा जीवन बदला है तो मानस की कृपा से। आज भी वो लोग रामायण मैया के जयकारे लगाते हैं। सोचिए जब वो विदेश में रहने वाले लोग मानस जी का लाभ ले सकते हैं, तो हम लोग भारत में ही पैदा हुए हैं, यहीं पर रहते हैं।